friends, I hope you all are well. Now in this lecture I will discuss about commercial revolution and the expansion of banking. How these factors are responsible in the formation of sociology as a discipline. Uh, in the coming lectures we will discuss the scope of sociology, but now it is a series of events which caused the sociology as a discipline, in which one of them is कॉमर्शियल रिवोल्यूशन। ओके, कॉमर्शियल रिवोल्यूशन होता क्या है? कॉमर्शियल रिवोल्यूशन, अब देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कॉमर्स में कुछ बढ़ा चढ़ा के हुआ होगा, कुछ रिवोल्यूशन टाइप का हुआ होगा, कुछ बहुत बड़ा बदलाव हुआ होगा, तो इसे कॉमर्शियल रिवोल्यूशन नाम दिया। ये इवेंट कब हुआ? 1450 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 1800 तक के इवेंट्स को कॉमर्शियल रिवोल्यूशन कहते हैं। क्योंकि क्यों रिवोल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड था बहुत ही भयंकर तरीके से बढ़ा और बहुत ही लार्ज स्केल में था। मतलब कि जो कॉमर्स का मतलब व्यापार वाणिज्य हमारा बढ़ता गया, और बहुत ही ये नहीं कि बहुत कॉस्मॉस तरीके से, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये बढ़ा गया। तो ये क्या बना? एक रिवोल्यूशन बना। क्योंकि ये बहुत ही रिवोल्यूशन इसलिए हम कहते हैं क्योंकि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई भी अगर रिवोल्यूशन होता है तो पहले उसके लिए प्री प्लानिंग होती है, देन वो जा कर के रिवोल्यूशन बनता है। तो कॉमर्शियल रिवोल्यूशन ने भी जो है सोशियोलॉजी की थीम डिसाइड करी कि इस ट्रेड के बढ़ने से क्या इफ़ेक्ट हो रहा है लोगों के पे, और जो कॉमर्स के बढ़ने से क्या होता है कि तरह तरह की शिप्स आ रही हैं, मर्चेंट्स का बिजनेस बढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है कि तरह तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढने के लिए ही सोशियोलॉजी को थीम मिलता है। तो सोशियोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन बनता है। अब ये कॉमर्शियल रिवोल्यूशन अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार और मेरी वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये कॉमर्स से रिलेटेड है। उस टाइम मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, फ्रेंच रिवोल्यूशन वाले वीडियो में बताया था कि कॉमर्स का एक्सपेंशन हुआ। क्योंकि उस टाइम के जो राजा थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खर्च कर रखा था, जिससे बहुत ही ज़्यादा प्राइस राइज हुआ था 65% अप्रॉक्सीमेटली। तो बारबोन डायनेस्टी के राजा थे और लुइस 14 जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर दिया था। तो क्या हुआ था कि कंट्री बहुत ज़्यादा प्राइस राइज होने लगा। तो उससे क्या हुआ कि कुछ तबके के लोग थे जो कॉमर्स से जुड़े हुए थे, वो मतलब कि व्यापारी लोग कुछ लाभ भी कमाए। तो उससे असंतोष की स्थिति पैदा हो गई थी कि इनको कुछ लोगों को लाभ मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा, तो कुछ ना कुछ तो असंतोष हो गए। तो जिस वजह से सोशियोलॉजी का जन्म हुआ उसके कारण को ढूंढने, उसके सल्यूशन को ढूंढने के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग भी हुआ। एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग में जैसे क्रेडिट फैसिलिटीज़, हम अब जैसे आजकल भी तो किसान में क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है, तो उस टाइम भी क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिलने लगी। तो जिससे क्या हो, मर्चेंट लोगों का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। यहाँ पे मैंने आम भाषा में, आजकल की भाषा में लिख दिया है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब कि बिज़नेस करना आसान हो गया। अब भाई लोन मिलेगा तो बिज़नेस करना आसान हो जाएगा, और जब बिज़नेस करना आसान हो जाएगा तो धीरे धीरे कैपिटलिस्ट वर्ड आएगा, कैपिटलिस्ट आएगा तो फिर वही प्रॉब्लम होगी। तो वही इन्हीं सब चीज़ों का सल्यूशन ढूंढने के लिए सोशियोलॉजी ऐसे डिसिप्लिन बनी। अब यहाँ पे चेक इन्वेंटेड हुआ, चेक पेपर मनी आप कह सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स रिप्लेस्ड हुए। जब गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स रिप्लेस्ड हुए तो पेपर मनी आया, पेपर मनी आया तो ब्लैक मनी आ गया, ब्लैक मनी डुप्लीकेट मनी आ गया। उन सब चीज़ों से प्रॉब्लम इकट्ठे होने लगी। तो इससे क्या हुआ, समाज में नए नए तरीके के प्रॉब्लम इन्वेंशंस हो रही थी, और सोशियोलॉजी को अपना स्कोप मिल रहा था कि हमें इस तरीके से
कंटिन्यूसली स्टडी करना है एज अ डिसिप्लिन। तो ओके, नाउ दिस लेक्चर हैज़ फिनिश्ड। अब अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, और हाँ, अगर कुछ रिव्यू देना है तो कमेंट ज़रूर करें। और these are the very short notes which you can put in your notebook. Okay, thank you, bye bye.